हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पत्र लेखन इस विषय में पढ़ेंगे, पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र लेखन किसे कहा जाता है, पत्र किस तरह से लिखना चाहिए, पत्र के प्रकार और पत्र में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होता है लिखना, ये आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। उससे पहले एक बात आपको बताना मैं चाहता हूँ कि ये पत्र लेखन आपके पीरियोडिक असेसमेंट 1 जो PE1 होगा इसी महीने में, शायद 13 जुलाई से आपको उसकी सूचना मिली भी होगी। तो उस एग्जाम में आपको पत्र लेखन के बारे में पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा। तो किस तरह से पत्र लिखना चाहिए वो हम आज की इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। पिछले साल भी आपने पढ़ा था पत्र लेखन के बारे में, और आपकी हिंदी की जो वर्तिका बुक है, हिंदी व्याकरण की वर्तिका बुक, उसमें भी पत्र के कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए गए हैं। उसमें भी बातें समझाई गई हैं कि पत्र कैसे लिखना चाहिए। वो वर्तिका बुक आप साथ में खोल के बैठिए। इस वीडियो को देखते समय वर्तिका बुक खोल के बैठना है, पत्र लेखन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भाग एग्जाम में आपके पीरियोडिक टेस्ट में 4 या 5 मार्क्स के लिए पत्र लेखन आएगा, तो उसके बारे में ध्यान से सुनिए किस तरह से पत्र लिखना चाहिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र लेखन, पत्र लेखन किसे कहा जाता है, क्या है, देखिए एक बार ध्यान से देखेंगे कि पत्र लेखन एक कला है। इससे पहले भी मैंने आपको पत्र लेखन के बारे में बताया था। तो पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखते समय सहज, सरल यानी आसान भाषा का, सामान्य बोलचाल, आसान जिसको पढ़ने वाले को समझे, ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। इस वजह से सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हमारे मन के जो विचार हैं, भाव हैं, उसको हम पत्र के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जो जरिया पत्र लिखने का है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार, अपने भाव लिखकर पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है या कहा जा सकता है। जो लोग व्यक्ति के सामने बोलने के लिए हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, तो ऐसे लोगों को पत्रों के माध्यम से अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाने का जरिया पत्र होता है। तो पत्र लिखना एक कला है, ये इस भाषा में समझाया गया है। तो टाइप्स ऑफ लेटर्स, पत्रों के प्रकार। पत्रों के मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो पत्र के 2 प्रकार होते हैं। एक है औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक और अनौपचारिक में क्या फर्क है, इससे पहले भी आपने क्लास 5th में पढ़ा है। औपचारिक किसे लिखा जाता है, अनौपचारिक किसे लिखा जाता है, वो हम पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अनौपचारिक पत्र हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो औपचारिक पत्र देखिए, फॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है वो हम देखेंगे। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, फॉर्मल लेटर किसे कहा जाता है, देखिए यह पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, यानी खुद का हमारा रिलेशन नहीं होना चाहिए, सगे संबंधी नहीं होना चाहिए, रिलेटिव नहीं होना चाहिए, उनको ये पत्र लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों में केवल काम से संबंधित बातों पर ध्यान दिया जाता है। व्यवसाय से संबंधित प्रधानाचार्य को लिखे पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पर पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। देखिए इसके भी 3 प्रकार हैं, एक व्यावसायिक पत्र, प्रार्थना पत्र और एक प्रतिज्ञा पत्र। ऐसे 3 जो पत्र होते हैं इसमें पार्ट होते हैं। और ये जो सब लिखे गए पत्र है, प्रधानाचार्य को स्कूल में छुट्टी के लिए
या किसी ऑफिस को ऑफिशियल टाइप पत्र हम लिखते हैं, कार्यालयीन संबंधित पत्र उसे कहा जाता है, किसी व्यवसाय से संबंधित पत्र हम लिखते हैं, तो ये सभी पत्र औपचारिक पत्र में आते हैं, फॉर्मल लेटर में आते हैं। तो औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें संक्षिप्तता अर्थात कम शब्दों में केवल काम की बात करना, जो काम हमें संदेश पहुंचाना है उसी की बात करना, स्पष्टता अर्थात पत्र प्राप्त करने वालों की बात आसानी से समझ आई ऐसी भाषा का प्रयोग तथा शुद्धता, पूर्णता अर्थात पूरी बात एक ही पत्र में कहने की अपेक्षा उम्मीद की जाती है। जो काम हमें है उस काम के बारे में उस पत्र में लिखा जाता है। जैसे सपोज एग्जांपल, मुझे आज स्कूल से छुट्टी चाहिए, तो हम प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य को लिखना चाहिए कि अवकाश हेतु पत्र। तो ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है, इसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखिए, अब औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अब इस पत्र को लिखते समय कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है आपके लाइफ में, ये हमेशा आपको याद रखना है। जब भी आपको पत्र लिखने का मौका मिले तो आपको इन बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर को लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं, वो कुल मिलाकर 6-7 बातें हैं, वो ध्यान दीजिए। पहली बात है, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उन नियमों में बंधे रहते हैं, उसी से आधार पर लिखना होता है। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों, कुशल मंगल समाचार का उल्लेख नहीं किया जाता, जो अनौपचारिक में करते हैं। तो इसमें जो बात हमें करनी है उसी पर ध्यान दिया जाता है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात, औपचारिक पत्र लिखते समय पत्र का आरंभ या शुरुआत और अंत यानी आखिर प्रभावशाली होना चाहिए। कौन से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए वो आगे मैं बताऊंगा आपको। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। पत्र पढ़ने वाले को आकर्षित करे, भाषा सरल सुंदर होनी चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता, स्थान तथा अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। जिसको भी हम पत्र लिख रहे हैं उस ऑफिस का एड्रेस लिखना, पता लिखना जरूरी होता है। उसके बाद पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए मार्जिन के साथ मिलाकर लिखिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से, पत्र जहां पे हम लिख रहे हैं उसके बाईं ओर देखिए, पत्र हम लिख रहे हैं सीधे हाथ से, तो उसके बाईं यानी लेफ्ट साइड से जहां मार्जिन है उस मार्जिन के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। उसके साथ पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता, लयबद्धता बनी रहे। पत्र एक ही पेज पर पूरा हो, इतना छोटा पत्र लिखना चाहिए ताकि लंबा पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। तारतम्यता बनी रहना चाहिए, लयबद्धता। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। देखिए, पत्र में 2 बातें महत्वपूर्ण होती हैं, एक प्रति और एक प्रेषक। प्रेषक यानी हमारा एड्रेस, और प्रति में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस। तो प्रधानाचार्य को हम लिख रहे हैं तो प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना चाहिए, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो कुल मिलाकर बातें हैं, ये बातें ध्यान रखते हुए औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर में लिखना जरूरी है। इन बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, औपचारिक पत्र प्रारूप के निम्नलिखित 7 अंग हैं। औपचारिक के 7 अंग हैं। कौन कौन सी बातें हैं वो स्टेप्स वाइज आपको मैं बताऊंगा। पहला अंग है, सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। शुरुआत हम लिखते हैं सेवा में, फिर उसका क्या लिखना है, पदनाम लिखना है। किस पद पर है, प्रधानाचार्य है या कोई कर्मचारी है, उसका पदनाम तथा पता, वो कहां से है, किस स्कूल का है, वो लिखना आवश्यक है। वो पत्र की शुरुआत करनी चाहिए, पहला अंग। ठीक है, दूसरा अंग देखिए, विषय। औपचारिक पत्र में हम विषय लिखते हैं
अनौपचारिक में नहीं लिखते हैं, ये फर्क है दोनों में। तो विषय लिखना चाहिए, उसके बाद जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक वाक्य में, एक शब्द में, संकेत में लिखे जा सकते हैं। विषय लिखना जरूरी है, क्यों हम पत्र लिख रहे हैं समझने के लिए। देन संबोधन, संबोधन में कोई आदरित शब्द उनके लिए, जैसे जिसे पत्र लिखा जा रहा है महोदय, अगर लेडीज है तो महोदया, माननीय, शिष्टाचार पूर्ण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। शिष्टाचार पूर्ण शब्द महोदय, माननीय, महोदया, ऐसे शब्द का प्रयोग होना चाहिए। देन विषय वस्तु, क्यों हम पत्र लिख रहे हैं संदेश देने के लिए, तो इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। विषय वस्तु 2 अनुच्छेद, 2 पैराग्राफ में लिखना चाहिए। जैसे पहला अनुच्छेद सविनय निवेदन है कि से वाक्य आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखना चाहिए। देखिए ये महत्वपूर्ण संदेश है आपके लिए। विषय वस्तु जो पत्र हम लिख रहे हैं उसको 2 अनुच्छेद में, छोटे छोटे अनुच्छेद में, पहले अनुच्छेद की शुरुआत सविनय निवेदन है कि इससे करना चाहिए, और आगे आपको जो लिखना है अपनी बात, समस्या के बारे में लिखना चाहिए। और दूसरा जो अनुच्छेद है छोटा, उसके बारे में उसकी शुरुआत कैसे करना चाहिए, आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा उम्मीद रखते हैं उसके बारे में लिखिए। तो ये विषय वस्तु यानी संदेश को 2 छोटे अनुच्छेद में लिखना चाहिए, उसकी शुरुआत इससे और इससे करना चाहिए। ठीक है। अगला जो अंग है हस्ताक्षर होना, नीचे धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और अंत में भौदीय, भौदिया, प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखिए आखिर में, और प्रेषक का पता, शहर का नाम, मोहल्ला, इलाका, पिन कोड आदि लिखें, और नीचे अंत में दिनांक लिखना चाहिए। तो ये है औपचारिक पत्र लिखने के 7 अंग। ये महत्वपूर्ण अंग है, ध्यान से आप उसको समझिए। इसी स्टेप से अगर पत्र आप लिखेंगे तो 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। स्टेप वाइज पत्र अगर लिखा आपने तो 5 मार्क्स मिलते हैं। कहां कैसे लिखना चाहिए ये आपको बहुत जरूरी जानकारी पता होना चाहिए। आगे देखिए, औपचारिक पत्र की प्रस्तुति, आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन और समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे प्रशस्ति यानी आरंभ में लिखे जाने वाले आदरयुक्त शब्द हैं श्रीमान, श्रीयुक्त, मान्यवर, महोदय, ये शब्द होने चाहिए पत्र में शुरुआत में। फिर अभिवादन में, औपचारिक पत्र में अभिवादन हम नहीं करते, जैसे सप्रेम नमस्ते, प्रिय दोस्त, या अभिवादन हम नहीं करते, वो इसमें करते हैं इनफॉर्मल में करते हैं, फॉर्मल में, औपचारिक में, अनौपचारिक में करते हैं। तो अभिवादन औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं लिखा जाता। समाप्ति पर, समाप्ति पर कौन से शब्द होने चाहिए, आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़का है तो, लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी, आज्ञाकारिणी शिष्या, भौदीय, भौदिया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी, इन शब्दों का समाप्ति में प्रयोग करना चाहिए पत्र के आखिर में। ठीक है। ये है औपचारिक पत्र की प्रशस्ति, लिखे जाने वाले शब्द अभिवादन पर, समाप्ति पर और आदरपूर्वक शब्द, इन शब्दों का प्रयोग पत्र लिखने में करना जरूरी है। अंत में देखिए औपचारिक पत्र के उदाहरण, प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप, नमूना यहाँ पे दिया गया है कैसे लिखना चाहिए। प्रारूप एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम किड्स किंगडम पब्लिक स्कूल, विषय पत्र लिखने का कारण क्यों लिख रहे हैं, सपोज अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र, ये विषय हो गया। महोदय जी की शुरुआत में आपको अनुच्छेद लिखना चाहिए पहला, इससे कहा गया मैं आपको पीछे कहना था। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद लिखना चाहिए, तो शुरुआत बताई गई उस तरह से, और आपका आज्ञाकारी, आज्ञाकारी शिष्य या लड़की का नाम है तो शिष्या, और फिर नीचे आपका यहाँ पे नाम, कक्षा और दिनांक। ये है प्रारूप पत्र का, औपचारिक पत्र का। आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण है, ये पत्र किस तरह से लिखा गया है ये हम देखेंगे। औपचारिक पत्र है ये। तो एग्जाम्पल, उदाहरण, प्रश्न है दीदी या बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। आप स्कूल में हैं तो आपके बहन की शादी है या दीदी की शादी है, तो
तो उसके लिए आपको अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए। अवकाश का मतलब छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, किड सिग्नल पब्लिक स्कूल, खुर्दा, नांदेड़। ये हो गया पद का नाम, एड्रेस स्कूल का। फिर विषय लिखना है। विषय में क्या लिखना है? बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान हेतु प्रार्थना पत्र। ये हो गया विषय। फिर महोदय, सविनय निवेदन है कि, अनुच्छेद का पहली पैराग्राफ की शुरुआत, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 6 का विद्यार्थी हूं। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, जिसकी दिनांक 10 जुलाई 2020 और 11 जुलाई 2020 को निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं, अतः शादी में बहुत से कार्य में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे 8 जुलाई 2020 से 12 जुलाई 2020 तक का अवकाश चाहिए, यह अवकाश प्रदान कीजिए। और अंत में दूसरा जो अनुच्छेद है उसकी शुरुआत देखिए, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। और फिर नीचे लिखा है धन्यवाद। धन्यवाद लिखना नहीं भूलना है। और फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, नीचे आपका नाम, कक्षा, रोल नंबर और दिनांक ये लिखना है। ये है औपचारिक पत्र का एक नमूना उदाहरण। ठीक है, इसी तरह से आपको भी एक पत्र लिखकर मेरे मेल आईडी पर भेजना है। उसका नमूना मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, ये है औपचारिक पत्र, प्रार्थना पत्र का प्रारूप। प्रश्न इसका आपको आपके वर्तिका बुक में प्रश्न दिया गया है। वर्तिका बुक में से एक प्रश्न लीजिए, कोई भी प्रश्न लीजिए औपचारिक का, फॉर्मल लेटर का। वो प्रश्न लेकर इस नमूने में आपको पत्र लिखकर मेरे मेल आईडी पर भेजना है। ठीक है, जिस तरह से अभी मैंने आपको समझाया उसी तरह से पत्र लिखना है, लिखकर मेरे मेल आईडी पर भेज दीजिए। और एग्जाम में भी, पीरियोडिक टेस्ट में भी इसी तरह से पत्र आपको लिखना है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप एक पत्र लिखकर इस नमूने में आपको मेरे मेल आईडी पर भेजिए। प्रश्न उसका आपको आपके वर्तिका बुक में मिलेगा। वर्तिका में प्रश्न दिया गया है, औपचारिक के प्रश्न दिए गए हैं, उसमें से कोई एक प्रश्न लो, प्रश्न लेकर आप उसको मेरे लिखकर इस तरह से मेरे मेल आईडी पर भेज दीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यह पत्र लेखन के 2 प्रकार में से औपचारिक फॉर्मल, अनौपचारिक इनफॉर्मल, तो आज हमने औपचारिक के बारे में देखा जो कि आपके एग्जाम में आएगा। तो उसके लिए ये पत्र आपको अच्छी तरह समझा होगा, स्टेप्स वाइज किस तरह से लिखना है। तो इसी आशा से, इसी उम्मीद से आज हम यही रुकते हैं। और आप जिस तरह से आपको बताएगा उस तरह से पत्र लिखेंगे और भेजेंगे। ठीक है, हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे अनौपचारिक पत्र को लेकर। यही रुकते हैं। धन्यवाद।